यूजीसी जो बिल लाई है सरकार, वो सवर्णों की हत्या करने के लाई है। सवर्ण समाज की हत्या है इसमें। ये सवर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं ये लोग। देखिए, जो बिल आया हुआ है ये कोई जो है मोदी के घर में नहीं बना है, संसद पास करती इसको, है ना। ठीक है, ये कोर्ट में था मामला। कमेटी का तो अभी गाइडलाइन तैयार हुई है। कमेटी किस दिशा में काम करेगी? वो विकलांगों के लिए काम करेगी, असहायों के लिए काम करेगी, दलितों के लिए काम करेगी, बैकवर्डों के लिए काम करेगी। जो समाज के मुख्य धारे से कट दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करेगी कि सामान्य रूप से सब लोगों की सहभागिता होगी। सवाल तो इस बात का है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदेश गुप्ता। आज यूजीसी एक्ट जिस तरह से आया है, एक तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग यहां पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि यह एक्ट गलत तरीके से लाया गया है, और दूसरी तरफ से इसका स्वागत भी किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ युवा लोग मौजूद हैं। आज इसमें यूजीसी एक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिरकार यूजीसी एक्ट से इनका क्यों विरोध जारी है? आखिरकार यूजीसी एक्ट में ऐसा क्या चीज आ गया है कि जिससे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है। तो यूजीसी एक्ट जो आया है तो इसका क्यों प्रदर्शन इस समय चल रहा है? यूजीसी जो बिल लाई है सरकार, वो सवर्णों की हत्या करने के लाई है। सवर्ण समाज की हत्या है इसमें। ये सवर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं ये लोग। यूजीसी बिल, अभी हमारे घर का कोई भाई, हमारा परिवार का कोई बच्चा है किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने जाता है, तो ये बताइए उस पर कोई आरोप लगाता है तो बिना जांच के उसको जेल हो जाएगी। वो अपराधी बन के निकलेगा, वो गुंडा बन के निकलेगा, जो आरोप लगाया होगा उनको वो टारगेट करेगा, तो पढ़ कहाँ से पाएगा? ये बताइए। इस बिल के अंतर्गत हमारे बच्चे जो अगर नंबर अधिक भी लाते हैं, ये भी है, ये हमारे बच्चे अगर नंबर अधिक लाते हैं तो उनका एडमिशन भी नहीं होता है और SC ST OBC का हो जाता है। तो इसका हम खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और यूजीसी बिल लाने वाले अमित शाह जी और मोदी जी, आप लोग इसका विरोध अगर नहीं करते हैं तो योगी जी और अमित शाह जी और मोदी जी दोनों लोग आप गुजरात में फिर सत्ता जमाइएगा। लेकिन एक तरफ से अगर ओबीसी और दलित पे अत्याचार नहीं होता तो ये बिल लाना क्यों अनिवार्य हो गया कि इस तरह की बिल लाया गया है? अत्याचार तो ओबीसी और ST SC पे होता है। तो आप कैसे कह सकते हैं ओबीसी और ST पे अत्याचार हो रहा है? सवर्ण समाज ने कभी ओबीसी ST पे अत्याचार नहीं किया। आए दिन तमाम खबरें आती हैं इस तरह की कि ओबीसी समाज ST OBC और उस पे अत्याचार नहीं करता है। लेकिन मैं सुनिए, यूजीसी का मैं विरोध करता हूँ। यूजीसी का मैं खंडन कर रहा हूँ। अगर ये वापस नहीं लेती है सरकार तो सत्ता से जाने वाली है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं मैनपुरी से निवासी हूँ, शत्रुघ्न पाल नाम मेरा है। मोदी जी अगर ये कानून लेके आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ सोच के लेके आए हों, क्योंकि मोदी जी पर पूरा भरोसा है देश की जनता पर। 100 करोड़ की जनता मोदी इसीलिए लेके आई है क्योंकि उन पर पूरा भरोसा है। और लेके आई है, कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव हुआ होगा दलितों और पिछड़ों पर, जरूर कहीं ना कहीं होता रहा है। रोहित मेमुला कांड भी आपने सुना होगा, उसको भी लेकर उसमें दलित था इसलिए उसकी हत्या भी कर दी गई थी, सारी चीजें। और इस प्रकरण में अगर जो लोग कह रहे हैं कि मोदी का जो लोग विरोध करते हैं वो बांग्लादेश चले जाए, पहले कहते थे पाकिस्तान चले जाएं, अब ये विरोध मोदी जी का कौन लोग कर रहे हैं? हिंदू बात कहते हैं और फिर अलग अलग की बात करते हैं। एक तरफ से सवाल आरोप लगा रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा और फंसाया जाएगा, तो इस पे ये आरोप पहले SC SC एक्ट भी जब लागू हुआ था तब उस पर भी था, लेकिन किसी पर आज दिन तक किसी की कोई सुना कि नेट उल्टी लगा दिया गया है। अगर इस चीज का अगर कोई प्रकरण है, कहीं ना कहीं आप कॉलेजों में जाके देखिए कितना प्रताड़ित करते हैं दलित और OBC को, जातिगत भेदभाव। 10% EWS के नाम पर आरक्षण इस देश में मिला था सवर्णों को। किसी पार्टी ने, ना OBC ने, दलितों ने, किसी ने विरोध नहीं किया था। कम नंबर आते तब भी आरक्षण मिलता है लाभ बराबर। ये कुछ लोग जो है नए भाजपाई हुए हैं, हम जन्म से भाजपाई हैं, हमारे पुश्तैनी लोग भाजपाई रहे हैं। हम सवर्ण समाज ने भाजपा का झंडा इसीलिए ढोया था यूजीसी बिल लाने के लिए। सवर्ण समाज ने भाजपा को इसलिए वोट दिया था यूजीसी बिल लाने के लिए, सवर्ण समाज की हत्या करने के लिए। ये योगी, मोदी और अमित शाह, ये सबसे बड़ी चीज योगी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को सत्ता से हटाना चाहते हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री न बने, तो योगी जी को हटाने वाले
अमित शाह जी और मोदी जी, आप लोग सुन लीजिए, यूजीसी का विरोध हम करते हैं, लेकिन योगी का विरोध कभी नहीं किया हमने, न करेंगे। अगर आप लोगों का इस षड्यंत्र यही है कि योगी जी को हटाना है, तो ये आपकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर योगी जी एक बोल देते हैं, अगर यूजीसी का विरोध कर देते हैं, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ही की जो समाज है आपका एक बार कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो इस बार क्यों विरोध चल रहा है? मैंने कभी नहीं बोला योगी मोदी है तो मुमकिन है, मैंने कभी भाषण दिया ही नहीं। मेरा सीधा यही है, पूरा भारत डोल रहा है, योगी योगी बोल रहा है, कोई मोदी नहीं बोल रहा है, कोई अमित शाह नहीं बोल रहा है, पूरा भारत योगी योगी चिल्ला रहा है। और उसी योगियों को सत्ता से हटाना चाहते हैं ये दोनों गुजराती चले जाएंगे। जिस दिन योगी जी नहीं रहे उस दिन भाजपा का सर्वनाश तय है। तो इसमें समानता का अधिकार कहाँ है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सवर्णों को इसलिए कह रहे हैं, तो इसमें समानता का अधिकार कहाँ है? जब आप पूछिए, आप मुद्दा बताइए। हम जो आपने अभी बात की है कि एक तरफ से आप योगी का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मोदी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो वही बीजेपी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इस पर क्या कहें? मोदी और योगी के लिए ही हम लोग झंडा रोए थे ना, तो मोदी अमित शाह ने यूजीसी बिल लाके सोल समाज की हत्या कर रहे हो, तो हम क्यों करेंगे उनका समर्थन? हम योगी जी ने कभी यूजीसी बिल पे समर्थन नहीं किया, तो हम योगी का विरोध कभी नहीं करेंगे, लेकिन अमित शाह और मोदी का विरोध जरूर करेंगे यूजीसी बिल पे। अगर यूजीसी बिल का कानून वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो मोदी और अमित शाह गुजरात जाने की तैयारी कर लें। जो यूजीसी बिल आया है, आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, जो बिल आया हुआ है ये कोई जो है मोदी के घर में नहीं बना है, संसद पास करती इसको, है ना, ठीक है। ये कोर्ट में था मामला, कोर्ट का मामला था, वहाँ से पास हुआ। इसके बाद में यूजीसी में जैसे हमारे यहाँ श्रवण जो है कमदम जो है, इसमें देखिए यूजीसी के जो है कमेंडेड है जो 31 लोग हैं, जिसमें सदस्य थे, जिसमें 17 स्वर्ण है हमारे, ब्राह्मण 8 हैं, क्षत्रिय 2 हैं, वैश्य 1 है, भूमिहार 1 है, और कास्ताई 2 हैं, और सामान्य जो है 3 है। यूपीसीसी के चेयरमैन पंडित दीनदयाल जोशी जी हैं, ठीक है, और स्ट्रीम कमेटी के चेयरमैन जो है दिग्विजय सिंह हैं, ठीक। सब ब्राह्मण हैं हमारे, ठीक है, ये किसी का गलत नहीं करते हैं। और रही बात मोदी योगी कोई गलत नहीं करते हैं, जो भी बिल है इसको जो है पारित नहीं किया जाएगा, और इसके बाद में फिर सन 2027 में फिर योगीनाथ की सरकार बनेगी तिबारा। इसमें समानता का अधिकार है, इस बिल से समानता का जो अधिकार होता है इसमें लागू ही नहीं होगा, उसकी भी अभी तो चर्चा करिए, खाली लागू नहीं होगा, ये सिर्फ चर्चा करिए। एक तरफ से जो ओबीसी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा किसी के साथ नहीं। बीजेपी की सरकार में सब सामान्य है, जब हमको मिलता है कुछ तो सबको मिलता है, ऐसा तो नहीं, ठीक है। और जबकि उन लोगों को तो आरक्षण ज्यादा मिलता है, हम लोग तो आरक्षण में मिलते नहीं है, तो हम लोग तो कभी विरोध नहीं करते किसी चीज का। उनका सम्मान है, उनका होता रहे, हमारा भी सम्मान अपना ब्राह्मण जो है कभी जो है किसी का जो है मोहताज नहीं रहता है। जब अत्याचार नहीं होता है तो इस कानून का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, जब अत्याचार आप लोग नहीं करते हैं? नहीं, कुछ लोग हैं जो विपक्षी में होते हैं, वो लोग जो है इसका जो है वो कर रहे हैं। न मायावती ने विरोध किया, मायावती विरोध करे सो उनके साथ चला जाएगा, अखिलेश यादव इसका करें उनके साथ छोड़ जाएगा, लेकिन कोई नहीं करेगा इसका विरोध, क्योंकि लागू नहीं होगा, तो इसलिए चुपचाप बैठे हुए सब लोग। दादा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल लागू हो रहा है, तो लागू का कारण है कि लिखा पढ़ी में होगा। बड़े बड़े स्कूलों में जब इसी तरह से दिक्कतें होगी, परेशान किया जाएगा, तो देश को कौन चलाएगा? पढ़े ही लिखे लोग चलाएंगे। जब इस तरह से भेदभाव हो रहा है तो लिखा पढ़ी में होगा, उसके अनुसार लोगों ने, कोर्ट ने या सरकार ने देखा है, उस हिसाब से वो लागू कर रहे हैं। अगर सही दिखाई दे रहा है, कमरे पर भी सब कुछ मालूम हो जाता है सीसी कैमरा से, तभी कुछ कार्रवाई नहीं होता है, तो लागू कर देना न कर देना मेरे समझ से कोई मतलब नहीं है। जब जो 20 रहेगा उसी का सरकार रहती है, उसी का काम रहता है, उसी का चलता है। सही चीज बोल ही नहीं पाता है, कमजोर आदमी लड़ ही नहीं पाएगा, तो कानून कहाँ काम करेगा? तो फिर क्यों दुरुपयोग हो रहा है? इस जो बिल आया है, विरोध फिर क्यों हो रहा है इसका? देखिए, ये राजनीतिक खेल है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 10% आरक्षण लागू कर दिया गया 15% वाले लोगों को, और लोगों में गरीब नहीं है, और लोग तो भी जातियों में है, गरीब वो भी है, उसमें भी लागू करना चाहिए। देखिए कितनी बारीकी का काम हुआ था। 10% में विपक्ष ने भी राजनीति चलते हुए नहीं बोला, इसलिए कि 10% लागू कर लिए, और लोगों में भी 10% कुछ गरीब होंगे, ऐसा नहीं हो कि नहीं होंगे, होना चाहिए। प्रमोशन के देख लीजिए, लोकसभा वाला दलित आरक्षण न्याय नहीं मिला, प्रमोशन को रोका गया, इसके बाद भी कुर्सी से नीचे कर दिया गया। ये हमारे देश की हालत है।
इसी बिल को देखते हुए कानपुर के एक पीसीएस अधिकारी हैं जो बीएचयू के टॉपर हैं, वह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए उनके सोचने के ऊपर है, इस्तीफा दिए हैं तो कितना सोच पाए कि इस्तीफा दिए हैं तो अधिकार उनका, मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे, वो खुद से अपने के सबल समझ रहे हैं, काहे करने जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। भाई वो जान रहे हैं अन्याय हुआ तो अपनी बात रख रहे हैं सबको सामने। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? क्या बताइए? जो यूसी एक्ट अभी आया है उसका विरोध लगातार एक तरफ से किया जा रहा है और दूसरी तरफ से इसका स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन क्यों चल रहा है आजकल? चूंकि यहाँ बहुत प्रखंड वक्ता है, यहाँ 99% वक्ताओं से पूछ दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे, बोलेंगे बस विधा पर। सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट पहलू है कि जो गाइडलाइन के आधार पर जो पार्लियामेंट के परिधि में जो कमेटी बनी उसमें लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, 4 उसमें सीनियर मोस्ट आईएएस भी है। कमेटी का तो अभी गाइडलाइन तैयार हुई है। कमेटी किस दिशा में काम करेगी, वो विकलांगों के लिए काम करेगी, असहायों के लिए काम करेगी, दलितों के लिए काम करेगी, बैकवर्डों के लिए काम करेगी, जो समाज के मुख्य धारे से कट दबे कुचले लोग हैं उनके लिए काम करेगी कि सामान्य रूप से सब लोगों की सहभागिता होगी। सवाल तो इस बात का है, कारण ये है कि कमेटी का पहला नंबर अगर 4, थोड़ा आप रीडिंग करने की जरूरत है। आज मैं उस डाटे को देख रहा था, मुझे लगा कि कमेटी को समझने की जरूरत है। अब रह गया सवाल कि कानून एक ही होता है। मुझे याद है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस संविधान को प्रथम बार अपनाया था, चूंकि वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जब उस संविधान को विधानसभा ने औपचारिक रूप से अपनाया तो उन्होंने कहा कि यदि चुने गए लोग सक्षम, चरित्रवान, कर्मनिष्ठ है तो दोषपूर्ण संविधान का भी सदुपयोग कर लेंगे, और यदि उनमें ये गुण नहीं है तो संविधान भी देश का सहायता नहीं कर सकता। कहने का मेरा मतलब है कानून कोई गलत नहीं होती, जो उसके प्रति जो बदला है, जलसी है, डाह है, जलन है, वो आपको निगेटिव पहलुओं पर, निगेटिव राह पर आपको प्रदर्शन करती है। आज समाज की जो आज विषमता का तूफान देख रहे हैं, ये उसी का कारण है, उसी के गर्भ में पैदा हुआ है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अभी कानून का इंतजार करना चाहिए, कानून की दिशा का इंतजार करना चाहिए, कानून के पहलुओं का इंतजार करना चाहिए। जब पूरा कानून का जब मूर्त रूप हो जाए, निश्चित मैं कमेटी से भी आग्रह करता हूं कि जो आपने गाइडलाइन पर जो आपने कानून बनाया है, सार्वजनिक मंच पर आप जो है जनता के पटल पर आप जो है उस कानून को एक्सप्लेन करें और देश को ये बताएं कि ये जो कानून बनी है ये समाज के सारे तबका के हित के लिए बनी है। इसमें दलित, सवर्ण, बैकवर्ड, माइनॉरिटी इसका कोई मतलब नहीं है। ये समाज के जो मुख्य धारे से वंचित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, जो उससे बाहर के लोग हैं, उनको उनके खिदमत में ये कमेटी और जो गाइडलाइन कमेटी की होगी वो सबके हित में होगी। ये कमेटी का ये काम नहीं है कि वो दलित और बैकवर्ड को लड़ावे, बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ावे, फॉरवर्ड को माइनॉरिटी से लड़ावे। निश्चित तौर पर अभी समय का इंतजार करना चाहिए। अभी बीजेपी के जो 11 सदस्यों ने यूजीसी एक्ट आने के बाद इस्तीफा दिया है, इस पे आपकी क्या राय है? क्या ये राजनीति का एक मुद्दा तो नहीं बन रहा है? देखिए, कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आप ये बताइए, पिछड़े और दलितों को अपमानित किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था, अपराध 116% बढ़ गए थे पिछड़े और दलितों के ऊपर। और जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें 45 है, 45 में 1 यूनिवर्सिटी में दलित और 5 में बैकवर्ड के लोग हैं और सारे में सवर्ण के लोग हैं। और जो ये कमेटी बनाई गई है सांसदों की, उसमें भी ज़्यादातर लोग जो है सवर्ण समाज के ही एमपी हैं।
तो कहाँ हो रहा है? आप ये बताइए, दलित और पिछड़े जो छात्रों को आप प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे, ये कहाँ का न्याय है? इस कानून से उनको संरक्षण मिलेगा, यहाँ तक कि EWS वाले छात्रों को भी संरक्षण मिलेगा। जैसे कोई दिव्यांग बच्चा है, उसको लंगड़ा कह के पुकारोगे और अंधा कह के पुकारोगे, अधक मतलब काना कह के पुकारोगे, और हाथ से अगर है तो लूला कह के पुकारोगे, ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का जो है ये सम्मान है? ये लोगों को सम्मान से रहने के लिए इस तरह के जो है जो कानून बन रहा है, यूजीसी जो बना रही, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो एक कानून बना रहा है। ये रोहित बोमिला एक कांड हो गया था और वो अपमानित होकर जो है परेशान हो गए थे, तो उन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया, तब संसद में इस तरह की बात आई कि एक कानून बनाया जाए जिसमें पिछड़े और दलितों को अपमानित न किया जाए, वंचित समाज को अपमानित न किया जाए। तो ये कानून बना, आप ये बताइए, तो ये कानून तो अच्छा बना, सब में समरसता लाएगी। आप उनको अपमानित मत करिए, जो सवर्ण के बच्चे हैं वो अपमानित न करें, प्रताड़ित न करें। तो सवर्ण के बच्चों को क्यों अनायास का कोई परेशान करेगा, काहे परेशान करेगा? तो उनको सोचना चाहिए, लेकिन वो आशंका में है, उनकी भावना पहले से बनी हुई है कि हम इनको चाहे जैसे अपमानित करें, प्रताड़ित करें, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, अब उस पर थोड़ा रोक लगने की बात आ रही है, तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा। हम ये चाहते हैं कि सवर्ण के बच्चे भी जो किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी बेवजह परेशान न किया जाए। लेकिन जो लोग जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस तरह की बात हो। सबसे ज्यादा दुख यह है कि जितनी यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की भर्ती होती है, तो पिछड़े और दलितों के बच्चों को ये लोग लिख के दे देते हैं नॉट फाउंड एलिजिबिलिटी, यानी ये योग्य नहीं है, समझे आप? तो इस तरह की बात करके जो है उनको हटा दिया जाता है और सवर्ण लोगों को जो है वो भर्ती कर दिया, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट का दिया जाता है। नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट का के पिछड़े और दलितों को हटा दिया जाता है और सवर्णों की भर्ती हो जाती है। तो जब सवर्ण ज्यादा प्रोफेसर है, कुलपति है, तो दलित और पिछड़ों को कहाँ न्याय मिल पा रहा था? ये शोषण कर रहे थे। आप लिखित में टॉप हो और इंटरव्यू में आपका कम नंबर कर दिया जाता था, वहां भी शोषण हो रहा था। तो इस शोषण से बचाने के लिए ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक कानून बना रहा कि किसी के साथ अन्याय अत्याचार न हो। तो ये समरसता की बात है। और इधर सरकार की भी मंशा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। तो पिछड़ा और दलित भी तो हिंदू है, तो ये सवर्णों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केवल हक की बात है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, उसमें सवर्ण कोई नहीं जो है बोला, न कोई धरना प्रदर्शन किया। अभी तो एक जो है केवल यूजीसी कानून ला रही, उसी पे हल्ला हो रहा है। तो अब क्या दिक्कत है? उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवर्णों छात्र का कहना है, जो सवर्ण लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग किया जाएगा हमें फंसाने के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कानून बनता है तो उसमें थोड़ा बहुत लीक पॉइंट होती है। तो इस क्या आईपीसी की धारा सब समाप्त कर दी जाएगी? जो नया बीएनएस कानून बना है क्या वो समाप्त कर दिया जाएगा? कानून बनता है कि कानून थोड़ा दबाव बनाए कि कोई ऐसी गलती न करे कि किसी को प्रताड़ित करे, अपमानित करे। और सवर्ण बच्चों के साथ भी कोई इस तरह का जो है दुरुपयोग न हो कि अनायास के सवर्ण बच्चे भी परेशान हो। कानून न्याय संगत बन रहा है, अभी से घबराने की बात नहीं है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में भ्रम हो गया है कि ये कानून हम लोगों को परेशान करेगा। भाई, आप किसी को अपमानित नहीं करेंगे, प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी को जाति सूचक गाली नहीं देंगे और किसी को और कुछ नहीं करेंगे, तो क्यों आपको परेशान करेगा? पिछड़ा और दलित बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते हैं, बड़े मुश्किल से तो वो डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो काहे किस तरह करेंगे? जो लोग मनबड़ हैं सवर्ण के बच्चे, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। वो लोग जो है सम्मानित तरीके से रहें, किसी को अपमानित न करें, किसी को प्रताड़ित न करें, तो उनका को क्या हक मारा जाएगा? उनको क्यों लोग दोषी ठहराएंगे? कभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि सवर्ण के बच्चे भी जो इस तरह का सामान्य तरीके से रहते, किसी को अपमानित नहीं करते, किसी को प्रताड़ित नहीं करते, तो उनके ऊपर भी गलत जो है दंड न दिया जाए। तो ये बात तो सामान्य है। ये केवल इस तरह का कानून इसलिए बन रहा है कि कोई किसी को प्रताड़ित न करे, अपमानित न करे, समरसता का भाव आए। यहाँ पहलुए जो हो अल्लाह कर रहे हैं,
तो इसके मतलब आपकी मंशा है कि जैसे आप सदियों से जो प्रताड़ित कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे, अभी भी करना चाह रहे हैं। अरे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गया, अब तो थोड़ा सा सुधार लाइए। अब जो है आप कौन सा चाहते हैं, कौन सा जमाना चाहते हैं कि वो जमाना लाना चाहते हैं? अब सब लोग पढ़ लिख के सामान्य तरीके से सब लोग आपस में भाईचारा बना के, समरसता बना के सभी लोग जो है पढ़िए और आगे बढ़िए, देश हित में काम करिए, ये होना चाहिए। सवर्ण शिक्षकों का कहना है कि इस पे शिक्षा का असर पड़ेगा। अगर हम ढंग से अगर नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर कोई हमारे ऊपर मुकदमा या कोई केस कर देगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? अच्छा, जो ढंग से नहीं पढ़ा पा रहा है तो उसे शिक्षक बनने का जो अधिकार ही नहीं है। लोग शिक्षक बन गए, यही तो बात कर रहा हूँ। इसका एक ऐसा आयोग बने कि जो आयोग परीक्षा ले, जो बच्चे अच्छे आवे उनका जो सिलेक्शन करे, और आप पढ़ाना नहीं चाहेंगे तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है भाई? यूजीसी एक्ट के आने के बाद यहाँ पर तमाम लोग उपस्थित हैं, अपनी अपनी तमाम राय दिए। इस पे यूजीसी एक्ट किसी ने समर्थन किया तो किसी ने इसका विरोध किया। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और मैं आदेश गुप्ता, कैमरामैन सुमित के साथ फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।